फर्स्ट जो होती है ना ईद और ऐसे त्योहार, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए तो और खासतौर पर मैं कराची से कितना इम्पोर्टेंट होता है बिल्कुल। हमारे लिए ये सब कुछ, क्योंकि हमारे शहर में इतनी आबादी है माशाल्लाह से। और चांद रात के ईद के दिन इतना मजा नहीं जितना आता, चांद रात को आता। चांद रात के दिन ओ दोस्त भाई, मुझे आज तक याद है पाकिस्तान से जब मैं यहाँ आने वाला था, उससे 1 आध साल पहले मेरा कजन, अब वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, खैर वो भी बोलता है अब जर्मनी आ जाऊंगा मैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आजकल काफी सारे बच्चे आ जाते, खैर तो मुझे लेकर गया था अपने दोस्तों के साथ, कोई हैदरी और हैदरी मार्केट, ये जितनी भी मार्केट्स हैं, तारिक रोड वगैरह, और वो मैं कभी नहीं भूलता। उसने मोटरसाइकिल फुटपाथ पे रखनी है और फिर वापस रोड पे रखनी है। चांद रात आपको ध्यान रखना पड़ता है कोई लेके ना चले जाए, क्योंकि वो फुटपाथ पे, क्योंकि वो रोड क्लियर करने के लिए उनको उठानी पड़ती है गाड़ियाँ, वो तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बड़ा तो वो मेरा सबसे फेवरेट है कि हाँ यार ईद। तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं जिस डॉर्मेट्री में रहने आया, उसी डॉर्मेट्री में मुझे 10 साल पुराना मेरा पुराना एक दोस्त मिल गया। तो जी नहीं कैसे? बस वो यहाँ पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ रहता था। मेरी कभी 10 साल में उससे कभी कोई बात नहीं हुई थी। हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे साथ बफर जोन में। एंड द बेस्ट पार्ट इज, और तो मतलब ज़िंदगी दुनिया इतनी छोटी थी कि मुझे जब मैं पहुँचा ना, सोचे कहाँ, मैं इल्मनाव में रहता हूँ, बहुत छोटा सा शहर है, कहाँ सोचा था कि कराची के 5-3 करोड़ वाली आवाम से आप जो है वो पहुँचे इल्मनाव, और आपको मिल जाए आपका 10 साल पुराना एक दोस्त। हिसाब की बात, हम दोस्त क्या मतलब साथ खेलने वाले, हम दोस्ती कह रहे थे बचपन में, तो और किसी को दोस्त बनाते थे क्योंकि बच्चे ही थे। तो अच्छी मोहल्ले का दोस्त है, मेरे पुराने मोहल्ले के दोस्त थे वो। तो वो यहाँ पे 2 साल से थे, तो उन्होंने काफ़ी, तो वो थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प करी। और इवन तो मतलब यहाँ पे हम सब, क्योंकि मेरी डॉर्मेट्री में 13 लोग साथ रहते हैं ना, मतलब हम सबके डिफरेंट रूम है, किचन शेड है, एक घर में 13 कमरे हैं, एक शेयर, एक घर में। ये बेसिकली हाउस भी है ये। अच्छा, एक हाउस है पूरा, एक किचन है और टॉयलेट्स के अंदर यहाँ पे शेयर टॉयलेट है, जिसके अंदर आपको 2 टॉयलेट फॉर लाइक, आपको नहाने के अलग हैं, आपको बेसिन्स आपके अलग हैं, वॉशरूम के लिए आपके अलग हैं, और उसके लिए अलग हैं। तो जैसे स्कूल वगैरह में हॉस्टल्स में होता है, हॉस्टल टाइप बनाया हुआ है, हॉस्टल टाइप बनाया हुआ है, मगर कमरा तो अपना प्राइवेट है। और वॉशरूम का भी कोई इशू नहीं होता। मैं देख रहा हूँ आपके सारे पीछे बर्तन रखे हुए हैं आपके, आपने घर में कमरे में किचन के कमरे में बैठे हो अपने आप। डॉर्मेट्री है मेरी जी, बिल्कुल। और आप अभी टेबल पे बैठे हो, पीछे आपको अलमारी दी थी और साइड में कहीं आपके बेड साइड पे बेड है। दिखा दो सर अपना कमरा। श्योर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा जो है वो बेड है, सही है। साथ में उन्होंने 3 टेबल दिया मुझे, एक में यहाँ पे शेल्फ लगे हुए हैं। अच्छा, ये 2 अलमारी हैं, साथ में इन्होंने जगह दी है, आप सामान में रख सकते हैं। साथ में आपका सबका अपना प्राइवेट फ्रिज है, सेपरेट फ्रिज है, ऊपर शेल्फ। वेरी गुड। तो ये होता है कि आप अपना सारा सामान एक साथ रख लो विदाउट एनी टेंशन ना, आपको पता नहीं है सामान यहाँ पे सब अपना रख लेते हैं साथ, वो मसला नहीं होता, मतलब अलग अलग रखते हैं। सॉरी, हाँ अपना सामान, क्योंकि वो होता था एक हम रहते थे, जब मैं रहता था तो एक दफ़ा ना किसी हमारे भी रूममेट कोई थे हमारे, और वो थे भी पाकिस्तानी ना, तो उनका कोई दूध लेके चला गया, उनका कोई दूध पी गया। यहाँ पर ये होता है वो भाई वो बड़ा खफा हुआ है। कोई उस टाइम पे 70-80 सेंट का दूध आता था। मैंने बोला यार मैं दिला दूंगा तुझे, तो दूध की टेंशन ले यार, दूध कोई बॉडी बिल्डर। अच्छा, वो दूध को लेके कॉन्शियस होंगे ना, वो ये होता है कुछ ज्यादा ही थे वो। होता है। अच्छा, यहाँ पे है ऐसा कि क्या कहते हैं अपना, यहाँ पे सब लोग काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आधी आसान हो जाती है। जर्मनी का ये आपको अगर लोग अच्छे मिल गए तो आपका आधा सफ़र आसान हो जाता है। तो मुझे शुरू में बिल्डअप करने के लिए मेरे फ्रेंड्स से बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पे टर्न्स आउट इतने जानने वाले निकले, मुझे पता नहीं था आने से पहले कि इसको यहाँ से जानेंगे, इसको यहाँ से जानेंगे। मेरे दोस्त के दोस्त यहाँ निकल आए, उन्होंने वहाँ सपोर्ट कर लिया, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया। तो मतलब मुझे इतना वो होम सिकनेस जो शुरू में, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह होम सिकनेस नहीं हुई अभी तक। ये मेरे लिए अभी तक नहीं हुई। बस थोड़ी बहुत घर की याद आती है, वो यूजुअल है, सबको आती है, पेरेंट्स की याद सबको आती है। हाँ वो तो, लेकिन होम सिकनेस तो मेरे साथ एक बंदा पिता, वो बेचारा इतना परेशान था, को पैक करके जा रहा था वापसी। हमने उसको समझाना, हमने कहा रुको भाई, कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं होता, अल्लाह करके आए हो, सबको भी सपोर्ट देना पड़ता है हमने तो। और यहाँ पे तो सबका एक माइंडसेट है कि यार आप लोग अकेले हैं, हमारी फैमिली अकेली, हम लोग अकेले फैमिली से दूर है, हमने अपना ख्याल रखना है, हमने दूसरे का ख्याल रखना है। तो ये थोड़ा यहाँ पे ये अच्छी बिल्डअप हुई है। अगर आप कभी कभी होता है बंदे को खाने का सामान नहीं होता, संडे को यहाँ पे मार्केट बंद होती है। ये सबसे बड़ा शौक था ये, कराची में संडे को सब खुला होता था, सब संडे का इंतजार करते थे। यहाँ पे सब संडे छुट्टी का इंतजार करते हैं। ये एक बहुत, और 10-11 बजे सारी मार्केट भी 11 बजे बहुत, हर चीज़ 11 बजे बहुत ज़्यादा गहरा है। मैं इल्मनाव में रहता हूँ, यहाँ पे 10 बजे मेन मार्केट बंद हो जाती है, बाकी सारी शॉप 6 बजे बंद।
शहर बिल्कुल सन्नाटा। हम आए कराची से, हमें पता ही नहीं आया क्या हाँ चल रहा है। हमने बोला यार इतना सन्नाटा, फिर डर भी लग रहा है। जब नया नया बंदा है ना, उसको डर भी लगता है। जब बंदा कि यार ये क्या स- कहते हैं, क्या होगा, पता नहीं, कोई लूट पीछे से कोई गाड़ी वाड़ी ना आ जाए, तो बंदे को टेंशन होती है। तो वो 1 to 5 वाली आवाज़ ना, ये हमारे सबकॉन्शियस में बिल्कुल है कराची वालों के ना, कि पीछे से पीछे टीटी से ना आ टीटी ना आ जाए। रहा, सामने से तो बंदा चलो देख लेता है, फेस कर लेता है, पीछे से आते हैं तो बंदे को डर लगता है। तो ये होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें बड़ी आसान है। आप रात को फ्री 2 बजे 3 बजे 3:30 बजे घूमो, आपको कोई कुछ नहीं होता। सब अपने काम से काम रखते हैं, आप भी अपने काम से काम रखें और चलते रहें। तो बस ये हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मगर मतलब आपका सही जगह पे एडमिशन करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके वहाँ जान पहचान के निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। काफी। फर्स्ट डे मेरे साथ बस हुआ। हमारे भी, आपके अलावा और भी हमारे जी काफी स्टूडेंट्स जी हैं, जी हमारे अलावा जो आप ही के साथ आए अभी इसी जी। सेशन के, तो वो भी आपकी काफी हेल्प कर रहे होंगे। अच्छा हाँ, क्या सीन हुआ आप बता रहे थे कुछ। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, मैं जिस दिन फर्स्ट डे आया, मैं फ्रैंकफर्ट नहीं आया, मैं लाइप्ज़िग आया था। लाइप्ज़िग थोड़ा करीब था इल्मेनाउ से ना, तो हम लोग लाइप्ज़िग आए। हाँ लाइप्ज़िग से हमने ट्रेन की टिकट करवाई थी, हमने लाइप्ज़िग से जाना था इल्मेनाउ। तो वहाँ पे होता है लाइप्ज़िग के सही एयरपोर्ट के अंदर एक ट्रेन स्टेशन होता है, लाइप्ज़िग फ्लॉकेफिल कहते हैं उसे हम लोग। तो उस पे हम लोग सही वहाँ है। से जाना था, हमने लाइप्ज़िग के ऑफ बानहोफ में मेन स्टेशन पे। तो हाँ वो मेन ट्रेन जो थी वो 8 मिनट लेट हुई। सही है, जो सही है। एयरपोर्ट से हमने ली। जैसे ही हम पहुँचे लाइप्ज़िग के एयरपोर्ट, वो उस पे क्या कहते हैं ट्रेन स्टेशन पे, हमने लेनी थी वहाँ से आईसी लेनी थी। वो आईसी हमारी मिस हो गई। सही। मतलब पहला दिन हमारा ठीक है। जर्मनी में, मेरी ट्रेन मिस हो गई है। फिर मैं चला गया वही डीबी वालों के पास, उनको मैंने बोला कि मेरी गलती नहीं है, ट्रेन मिस हो गई है, मैं क्या करूँ। हमें लगा था कि भाई पाकिस्तान में रह के आज, हमने कहा चलो यार एक और खर्चा हो गया, 25-30 यूरो गए हाँ दोबारा ट्रेन मिस। उन्होंने खैर सिचुएशन देखी। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि जर्मन ख्याल बड़ा रखते हैं आपका। खासतौर पे हाँ जो बंदा परेशान होता है ना, उसके साथ बिल्कुल भी उसको बड़े इजीली लेते हैं, उसको परेशान नहीं होने देते। ये यहाँ पे एक अच्छी बात है। तो उस डीबी वाले ने बोला आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टिकट नहीं लेनी अगली। और उसने मुझे नई ट्रेन का स्केड्यूल निकाल के दिया, प्रिंट आउट से, ये ट्रेन यहाँ आएगी, ये नंबर है, आप यहाँ से जो है बैठ के चले जाइएगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं, आपने ये टिकट शो कराना है, कोई मसला नहीं है। तो हमने बोला यार, जबरदस्त। हमारे लिए ये शौक था, हमने वाह यार इतने अच्छे लोग भी है यहाँ पे दुनिया में, मुझे नहीं पता था। परेशान बंदे को और ज्यादा परेशान नहीं ये करते। जब अब हम जहाँ से होकर आए हैं, सैडली मुझे कहना पड़ता है कि परेशान बंदे का लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ये हकीकत है, हाँ सही हकीकत बात है। नहीं, हकीकत है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अच्छा भाई, फिर ईद कैसी गुजरी ईद, आपकी, जो फर्स्ट आपने एक ईद गुजारी, ईद का अच्छा बताओ चांद जरा। रात तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ही था। हम लोग ऐसे ही शहर वहर घूमने चले गए थे, ज़रा थोड़ा शुगर यहाँ पे साथ में शहर है एयरफिट, वो बड़ा शहर है यहाँ पे ना, तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे चांद रात को ज़रा एक्सप्लोर करने के लिए। शहर बड़ा था, वो शहर देख के लग रहा था यार यूरोप का शहर है। हमारे शहर थोड़ा छोटा शहर है, वो हाँ 5-6 लाख लोगों का शहर है। 5-6 लाख लोग का शहर यहाँ पे काफ़ी बड़ा माना जाता है। हम यहाँ करोड़ों के शहर हाँ से आए हाँ हैं, बिल्कुल। तो हमें नहीं पता था कि अच्छा, हमने कहा होगा 5-6 लाख कितने होते हैं, इतने तो हमारे मोहल्ले में होंगे इतने लोग। खैर तो फिर हम लोग गए वहाँ, शहर काफ़ी अच्छा बड़ा था। रात तक लोग नज़र आते थे, जर्मन नज़र आ रहे थे हमें स्पेशली। हम लोग जर्मन्स नहीं मिल रहे थे हमें। अब इल्मेनाउ के अंदर जो ज़्यादातर लोग हमारी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर। इल्मेनाउ क्योंकि स्टूडेंट सिटी है ना, यहाँ पे स्टूडेंट सिटीज होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बच्चों का सवाल होता है कि अगर हम किसी छोटे शहर में जाके रहना शुरू कर देंगे तो हमारा क्या होगा। तो बिलाल उसकी एग्जाम्पल है। ये एक छोटे शहर में रह रहा है क्योंकि इनकी प्रोफाइल बहुत जबरदस्त थी, उनको बड़े शहर नहीं में मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। हाँ, तो मगर फिर भी ये अपनी पूरी एक्सपीरियंस जर्नी, बहुत ज्यादा दोस्त बन जाते हैं। अभी जॉब पे भी आएंगे हम, की हर चीज पे बात करेंगे। तो एक कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मतलब थ्रेट नहीं होता आपकी जान को, कोई मुश्किल नहीं पड़ जाती है जिंदगी छोटे शहर में, इतनी मुश्किल नहीं क्योंकि पड़ती। सारे ही शहर में कम पॉपुलेशन होती है। मगर बड़ा शहर, हर बड़ा शहर पास होता है। जैसे इनके पास एक एयरपोर्ट, एक बड़ा शहर है जो पास है, तो आप वहाँ जा सकते हो। बट कितना लंबा डिस्टेंस है? 50 मिनट्स का रास्ता है बाय ट्रेन। आप तो चले जाएं, यहाँ पे ट्रेन भी इतनी अच्छी होती है। अब हमारे पास सेमेस्टर टिकट होता है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई टिकट विकेट लेने की, तो हमारा तो फ्री होता है। हाँ, जहाँ जाना है पूरे स्टेट के अंदर हम जा सकते हैं। तो वो 50 मिनट्स का रास्ता होता है, लेकिन इवेंचुअली तो पता भी नहीं चलता क्योंकि यहाँ की ट्रेन इतनी अच्छी है। हमारा वाला हिसाब तो फिर है नहीं, तो वहाँ बंदा सुकून से जाए, सुकून से। अच्छा एक बात बताओ, ये सेमेस्टर टिकट क्या चीज़ होती है भाई? अच्छा, सेमेस्टर टिकट वो टिकट होता है जो आप बेसिकली पे करते हैं। है पास अभी? जी मेरे पास है, दिखाओ। ये है मेरा श्योर है, थोड़ा पीछे करूँ। और ये कौन देता है? हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट अफेयर्स ये यूनिवर्सिटी देती है आपको। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ये आपको समझ लें, ये आपको यहाँ पे NIC है टेक्निकली। जब तक आप जो है ना, आपको अगर इवन बैंक पे अपनी आइडेंटिटी भी दिखानी होती है तो आप ये शो कर देते हैं इवेंचुअली, वो पासपोर्ट के साथ। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो उस पर भी वो ये यहाँ पे इतनी उसकी वैल्यू होती है। सेमेस्टर टिकट यूनिवर्सिटी इशू करती है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली आप अपना पूरे सेमेस्टर अगर किसी ट्रेन में जा रहे हैं तो आपसे वो सिर्फ
टिकट मास्टर को आप ये दिखाएंगे, वो आपको ओके कर देगा। इस पर डेट लिखी हुई होती है, जैसे मेरे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है इट इज़ वैलिड टिल September 30th। तो जब ठीक है, वो तब समझ तक मेरा गया। सेमेस्टर, तब तक मैं यहाँ पे फ्री होता है। उसके अंदर आपकी 154 या 158 है आई गेस सेमेस्टर फ़ी, प्लस माइनस में ये भी Enrollment एनरोलमेंट fee, फीस हाँ। के अंदर जो है वो जब आपका जर्मनी में एडमिशन हो जाता है ना भाई, तब आप जर्मनी में कोई फीसें वगैरह तो होती नहीं बिल्कुल है, तो आपको एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन चार्जेस देने पड़ते हैं, एनरोलमेंट चार्जेस उन्हें बिल्कुल कहते हैं। तो इन्होंने शायद 150 यूरो आई दिए गेस थे, 152 yes। यूरो, 152 154 ऐसी कुछ। तो उसका पे करने के लिए आप यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाते हो, कोई फीस वगैरह नहीं है, उसके बदले में आपको ये सेमेस्टर टिकट मिलता है। इस सेमेस्टर टिकट पे आप अपने रीजन में फ्री में ट्रैवल कर बिल्कुल सकते हो और बहुत सारे स्टूडेंट बेनिफिट्स बिल्कुल मिलते हैं। स्टूडेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको स्टूडेंट होना जरूरी है उसके लिए। ये एनआईसी, चलो इन्होंने कह दिया ये फार फेस्ट है, एनआईसी आपका रेजिडेंस परमिट ही होएगा वो आपका, 6 महीने बाद जो मिलता है। उसको आउसवाइस कहते हैं आपकी, हाँ, aufenthaltstitel कहते हैं उसको। मगर ये स्टूडेंट का कार्ड है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब सब स्टूडेंट्स के पास होता है, मेरे पास मेरे फोन पे था बिल्कुल ये। मतलब ये अपने छोटे शहर से बड़े शहर एयरपोर्ट में अगर जॉब लग जाती है, सपोज करो बिलाल मंसूर की ना, है अगर इसकी है, जॉब लग yes। जाती है बिलाल की एयरपोर्ट में, तो ये रोज फ्री में ट्रैवल कर सकता है, 50 मिनट आने जाने का रास्ता है। हफ्ते में कितने दिन क्लासेस होती हैं आपकी? हफ्ते में मैंने कोर्स इस दफ़ा ज़्यादा उठाए हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट सही। सेमेस्टर था, तो मैंने तकरीबन 6 to 7 कोर्सेस मैंने पहले सेमेस्टर में वाह। ले लिए हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गोल डिफरेंट है। मैंने कोर्सेज जल्दी जल्दी निकालने हैं ताकि साथ में लैंग्वेज में फोकस करना था, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पाथवे है। लेकिन स्टूडेंट के ऊपर है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा 6 या 7 कोर्स उठाए, 4 भी उठाए, 3 भी उठाए। बट यहाँ पे ये अच्छी बात है कि ना, यहाँ पे जब हमारा वाला हिसाब नहीं है, उससे अपनी फ़ीस तो पे करनी नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा पेपर से एक हफ्ते पहले, तो आप ड्रॉप कर दो कोर्स। यहाँ पे कोई ये वाली परेशानी नहीं होती इंसान के बिल्कुल। लिए। अगर आपको, जब मैंने कोर्स इसलिए तो ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि समर सेमेस्टर में यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज ऑफर होते हैं, विंटर में आपको डिफरेंट बिल्कुल। कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो आप समर में अगर कोई कोर्स में नहीं ले पाया, तो एटलीस्ट मुझे पता होगा कि नेक्स्ट समर मैंने ये कोर्स लेना है और इस तरह इस कोर्स पे मैंने मेहनत करनी है। तो ये आपको एक आइडिया हो जाता है एज ए स्टूडेंट। अच्छा, तो जैसे मैंने 7 और ये कोर्स लिए कितने दिन हफ्ते में क्लासेस हैं? मेरी 4 4 दिन दिन है। है मेरी, क्योंकि मैंने कोर्सेज हालांकि आप ज़्यादा डबल लिए। कोर्सेज ले रहे हो, फिर भी 4 दिन, मगर हफ्ते में डबल कोर्स यूजुअली 2 4 दिन दिन है मैक्सिमम 3 दिन क्लासेस होती हैं। मैक्सिमम। और आप True। बड़े शहर में रहो, जैसे आप बिलाल कल को प्लान करे, वीज़ा एक्सटेंड करवा ले, बोले मैंने एयरपोर्ट में रहना है, वहीं जॉब करनी है, वहाँ ये रहे 2 दिन हफ्ते में क्लासें फ्री में आए, फ्री में अपनी क्लास ले 50 मिनट में। 50 मिनट कराची में, तो 50 मिनट आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाने में भी लग जाते होंगे, तो वही सेम बात है। ईजिली तो आप आते जाते Easily। ऐसे रह सकते हो, छोटे शहर में एडमिशन हो जाए, कोई इतना बड़ी बात नहीं होती। बहुत सारे बच्चों की प्रोफाइल थोड़ी वीक होती है जो कि उनका नहीं हो सकता बड़े शहर में। बस यहाँ पे छोटे शहर का एक फ़ायदा सबसे बड़ा है, नुकसान भी हाँ, होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकता हूँ। खर्चा आपके कम होता है, एक्सपेंसेस आपका बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। आपका रेंट ही उतना चल जाता है जितना यहाँ पे पूरे महीने का एक्सपेंस कितना आता है और आपका? तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। मेरा इंश्योरेंस प्लस रेंट प्लस ग्रॉसरी सब मिला के 550 तक 600 तक हो और जाता है। बड़े शहर ये में मैं बहुत अच्छे हाँ, और बहुत बहुत आप जबर बड़े शहर में रेंट, ये इसमें बहुत ही मैं खींच के बता रहा हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा खाने पीने में अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा मैं खर्चा नहीं रखता, तो ये इस वजह से मेरा ज़्यादा वो हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े और भी थोड़े ऐसे नहीं, बेसिक चीज़ें आपको सब मिला जुला के 550 to 600 प्लस और इंश्योरेंस जो 120 आप पे करते हो, प्लस योर रेंट। मेरा रेंट काफ़ी कम है एज कितना कम्पेयर है? टू अदर लोग पीपल। जैसे मेरा 198 यूरो है। 198 भी सही है यार, कम तो नहीं है। सही है। इल्मिनाओ के हिसाब से तो यहाँ पे सही सबसे है। इल्मिनाओ में सबसे कम यहाँ का अच्छा। रेंट है, जिस हाउस में मैं रह रहा हूँ। कुछ हाउसेज ऐसे हैं जिसमें 320 भी है, आपको मैं 350 भी बताऊं है। बिलाल, नॉर्मली आजकल इतना ही चल रहा है जर्मनी में। कल मैं एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था और वो 280 यूरो दे रहा है फ्रैंकफर्ट का रेंट। फ्रैंकफर्ट बहुत बड़ा शहर है, नहीं, फ्रैंकफर्ट का 280 यूरो, और उसका भी सिंगल रूम था। तो यार ढूंढने पे ओके, बात होती है, मिल जाते हैं। ढूंढने पे और बात पता होती है, है, आप ढूंढने पे बात होती पार्ट है। टाइम जॉब का अभी तक आपको पता चल गया होगा, एक दफा लग गई 1000-1200 से लेकर 2000 यूरो तक कमाओगे। अगर आप महीने का चलो 550 आपने बुढ़ाप उड़ा रहे हो और बहुत खींच रहे हो आप, इंश्योरेंस तो कोई काउंट भी नहीं करता है, मगर चलो आपने इंश्योरेंस भी मिला के हर चीज, मतलब आपने बोल दिया 550 यूरो महीने का खर्चा आ रहा है, तो ठीक है यार, बहुत जबरदस्त है ये तो। 1500 यूरो अगर आप कमा लो, या चलो 1000 यूरो भी कमा लो, आप डबल कमा रहे हो अपनी जॉब से, और अपनी जॉब से अपने बिल्कुल मंथली एक्सपेंसेस से। अपने हाँ, एक्सपेंसेस तो ब्लॉक काउंट तो वैसे ही इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको। ईद का हम हाँ, ईद का ईद डिस्कस का। कर रहे थे। हाँ, तो ईद पे ये हुआ कि फिर जब फिर से वापसी इल्मिना हुआ है, तो सुबह नमाज़ पढ़नी थी, कपड़े वपड़े इस्त्री करे। अच्छा, मैं टेक्निकली अपनी वो
क्या कहते हैं आयरन लाना भूल गया था। तो खैर यहाँ पे लोगों से लेके कपड़े वपड़े सी करे। सुबह सर्दी थी यहाँ पे, सुबह बारिश हो रही थी। अच्छा यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, तो आपने अपने साथ जो है एक अम्ब्रेला लेके चलना है फुल टाइम। मैं जब नया नया जर्मनी आया था तो सर क्या है वो 3Ws में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या है भाई वो? नंबर 1 इज वेदर, नंबर 2 इज वर्क एंड नंबर 3 इज वुमेन पे कभी भरोसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना। सही है ये। कभी ये रूल मुझे भी, जब मैं आया था एलमेनाओ, तो जब मैंने अचानक से पहली बारिश देखी, क्योंकि मैं अब तो रूम से निकलना था, सामने हाँ। धूप थी। मैं जैसे ही नीचे उतरा हूँ, बाहर खोला, मैंने बारिश हो रही है। मैंने बोला यार ये कैसे मौसम चेंज हो गया, हुआ कैसे ये, मतलब ये कैसे हो सकता है। मतलब एक जगह धूप निकली हुई है, एक जगह बारिश चल रही है। मैंने बोला ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अब हमने बारिश जो है वो साल में एक हाँ, दफ़ा देखते, दो दो दफा दफ़ा देखते, देखते, कराची हाँ, वाले हम। करा- सही है भाई। यहाँ पे सामने पहाड़ चल रहे हैं, वो पहाड़ से बादल आ रहे हैं। हमने बोला बारिश होने वाली, तैयारी कर लो। तो उस दिन से मैंने तैयार कर लिया था कि मैंने हमेशा अम्ब्रेला अपने साथ लेके चलना है, भले जितना भी सनी मौसम हो, अम्ब्रेला साथ लेके चलना है। अच्छा फिर ये क्या रूल ईद था पे मेरा। बारिश हो गई फिर? हाँ, तो खैर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह हमने 7 बजे नमाज़ थी हमारी। अच्छा वो नमाज़ भी, अब यहाँ पे छोटे शहर है तो ऑब्वियसली मस्जिद थोड़ी दूर थी यहाँ पे ना, तो हमने तकरीबन 25 मिनट की सही वॉक है। की। अब हमने कभी इतना चलते नहीं है इवेंचुअली, कराची वाले आपको पता है, दही लेने के लिए भी गाड़ी हाँ। निकलती है हमारी, या बाइक पे जा रहे होते हैं तो इवेंचुअली। लेकिन खैर वो चलते फिर नमाज़ वमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ पढ़ने के बाद उस वक्त जब बंदा नमाज़ पढ़ने जा रहा होता है तो घर वालों को ज़्यादा मिस करता है। तो इवेंचुअली हम अपने अब्बू, अपने भाइयों के साथ जा रहे होते हैं। सुबह एक शोर होता है, अब्बू सबको जल्दी उठाते हैं, चलो भाई जल्दी उठो। तो अब यहाँ पे हमने उठना भी है, खुद। हमें पता अगर कोई उठाने तो सही आएगा नहीं। बात है। अगर सोते रहेगा तो नमाज मिस हाँ। हो जाएगी, नमाज मिस हो गई तो बहुत बुरा हाँ। लगेगा। क्या क्या बनेगी और घर पे, वापस नमाज छोड़ जाके दी। सबसे ज्यादा मैं मिस करता हूँ, वापस जाके यार शीर खोरमा नहीं आएगा। शीर कौरमा है यार। शीर मेरी अम्मी ने मुझे हलवा बना के दिया था। उन्होंने कहा था ईद पे खोलना, ईद पे खाना, नमाज पढ़ने से पहले सुन्नत होती है, मीठा खा के जाते हैं। तो मैंने फिर वो ईद के लिए एक मीठा बचा के रखा था। मेरी अम्मी ने बहुत मीठे दिए थे उन्होंने। जबरदस्त। तो क्या कहते हैं, मीठा फिर मैं खा के ही फिर गया था मैं। लेकिन हाँ, ये जब ईद से वापसी के बाद जो ईद का नाश्ता होता है, वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था मैं। वो अजीब सा अंडा वंडा जो पराठा बना वो खा लिया, हाँ सही। बस हो गई ईद अच्छा हमारी। फिर क्या लेकिन किया आखिर दिन में? फिर हम लोग फ्रेंड का ये था, फर्स्ट डे हम लोगों ने बारबेक्यू, यहाँ पे लेक बनी हुई अच्छी सी ना इल्मिनाओ में, तो लेक के साथ उन्होंने अच्छा सा बारबेक्यू का सिस्टम उन्होंने सेटअप किया हुआ। बारबेक्यू सी टेबल्स वगैरह लगाई हुई हैं। आप सब अपनी कोयले लेकर आएँ, अपना गोश्त लेकर आएँ, सही। आराम से उसको कुक करें, खाएं। तो हम लोग सारे दोस्तों ने ये प्लान कर लिया था कि फ़र्स्ट डे हमने सुबह में बारबेक्यू करी, रात में एक और दोस्त के घर पे बारबेक्यू करी। तो इस तरह लोगों में घूमते रहे, बात करते रहे। नेक्स्ट डे स्विमिंग पे चले गए, स्विमिंग पे होकर आ गए। उसके बाद फिर रात को फिर ज़रा बैठ गए, गपशप लगा ली। शीर गोबर हमने बनाया अच्छा। भी, बन गया वो। अम्मी जैसा नहीं बन सही सकता, सही बात अम्मी है। जैसा नहीं, कुछ भी करने नहीं बन सकता, लेकिन बन गया थोड़ा बहुत जो है वो गुजारे के लिए ना। ऑल इन ऑल वो हो मतलब गया आपकी ईद सही गुजर गई और मजा आया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड पढ़ क्या रहे हो आप इल्मिनाओ में, जरा बता दो। मैं इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स से, ये एमएससी है, मास्टर ऑफ साइंस का हाँ, कोर्स है। एमबीए की तरह तो ये वही एमबीए की तरह कोर्सेज कह आप सकते उठा हैं रहे आप होगे उसको। एमबीए वाले। पाकिस्तान से क्या पढ़ के आए हो? थोड़े रिलेटेबल है। मैं बीबीए कर चुका हूँ, मेरे एक यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए किया था। क्या जीपीए थी? मेरी 2.92 थी। सही है। अच्छा भाई और आइल्स में क्या बैंड्स थे? 6.5 ईच। ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि जॉब का क्या सीन है, क्योंकि आप एक छोटे शहर में रह रहे हो। कल ही आप एक इंटरव्यू देकर आए हो जॉब का, क्या वो जॉब मिली या नहीं? अभी उस पे चल रही है बात, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं उनके कोई रिस्पॉन्स का। प्रोफेशनल जॉब है या नहीं, ऐसे? और जॉब है, और जॉब है। अच्छा अच्छा, बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए आपके चैनल के तवज्जुह से मैं मतलब एक एडवाइस ये जो मैं दे सकता हूँ सबको, कि जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं वो जर्मन सीख कर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। एटलीस्ट A2 लेवल तक अगर वो सीख लेना तो उनकी ज़िंदगियाँ बहुत आसान है। उनको जॉब भले वो जितने छोटा सा शहर हो, मैं जर्मन आपको आती है एक ना बात आपको। बताऊं, ये सिर्फ बिजनेस के स्टूडेंट्स नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए है बात। मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स ना थोड़ा अभी आप ये बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको हुआ है 1-2 महीने, है ना? 4-5 महीने बाद ना आप बोलोगे चिल है, क्योंकि जबान बोलनी आ जाएगी। ठीक है, ये बात सच भी है, मगर मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मास्टर्स, मैं भी बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, आप भी बिजनेस के स्टूडेंट हो, तो हमें पता है इतनी ज़रूरत कौन सीखता है यार पाकिस्तान से, और कितनी सीख लेते तो अच्छी बात होती है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। मगर जब ज़रूरत पड़ती है ना, जब रिक्वायरमेंट होती है, हम हाँ तभी सीखते हैं हम। तो अब आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई है ना, वरना प्रोसेस के स्टार्ट में सब यही पूछते हैं इंक्लूडिंग यू कि यार जर्मन तो नहीं सीखनी पड़ेगी ना? बस मैंने पूछा था जर्मन के एडमिशन हो जाएगा। मैंने पूछा था, बिल्कुल मैंने पूछा था। आफ्टर रीचिंग देयर आप अब जर्मन सीख रहे हो। जर्मन तो यूनिवर्सिटी सिखाती है, यूनिवर्सिटी सिखाती है।
यूनिवर्सिटी सही यहाँ सीखने पे को ना। मिल रही है। हाँ, उन्होंने ऑस्ट्रिया से एक टीचर बुलाया हुआ है, वो पढ़ाती हैं हमें, तो अच्छा, वो जर्मन, हाँ, तो उन्होंने खैर ऑस्ट्रियंस भी यूनिवर्सिटी जर्मन क्यों के बोलते हैं भाई? 5 बोलते हैं। मुल्कों में जर्मन बोली जाती है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, और 2 कौन से हैं? बेल्जियम, आई गेस बेल्जियम भी है, बेल्जियम में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है, एक साइड ऑल्दो पे मैंने बोलते इतना हैं। ज़्यादा, एक साइड पे, हाँ। हाँ, और एक भी साइड एक पे। मुल्क है वहाँ भी बोली जाती है। हम्म, अब जॉब पे आते हैं, आपकी जॉब की जी। बात कर रहे थे हम, तो जॉब का हम्म। क्या सीन है? कैसे मिली, कहाँ पे, क्या चल रहा है? अच्छा, जॉब का अभी चल ये रहा है कि जॉब अभी यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल है आजकल, क्योंकि मेरे सिटी के अंदर तो बहुत मुश्किल मिलती है, अगर आपको जर्मन नहीं आती तो बहुत मुश्किल से मिलती है, मिल भी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन डिपेंड करता है आपके किस तरह आप ढूंढ रहे हैं। साफ वो बात ये हर है, यहाँ बंदे पे के अपने एक्सपीरियंस पे अपना होता अपना है। एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, सामने वाले का उससे तो उसको आते ही मिल जाए, ये मैं हाँ, उस पर मना नहीं कर रहा। आपने थोड़ी मेहनत करनी होती है, लोगों से बात करनी होती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे निज़ाम थोड़ा डिफरेंट है, जैसे हमारे यहाँ रिक्रूटर्स होते थे, HR होता था, यहाँ पे भी होता है, लेकिन जो हायरिंग का जो काम है बेसिकली वो एजेंसीज़ को देता है, पर्सनल मैनेजमेंट फर्म्स को हेड देता है, हंटर्स को, हाँ। हेड हंटर्स को देते हैं। उनका काम होता है कि वो आप उनके पास जाएं, अपना फॉर्म फिल करें, उनको बताएं कि हमें मिनी जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, वो फिर सही। आपके लिए जॉब ढूंढेंगे। आपको जर्मन आती है नहीं आती, कुछ लोग बोलते हैं हमें सिर्फ जर्मन प्रेफर चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि चले अगर आपको इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत जर्मन आती है, जो और जॉब्स होती है उसमें हम आपको प्रेफर कर देंगे। तो आप हाँ। रजिस्टर करवाएं, वेट करें उनका, सिंपल। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन से ही मशवरा देता हूँ, दोस्तियां करो दबा के। दोस्ती आपको कोई ना कोई जॉब दिलाएगा। बिल्कुल सही है, true। इतने क्योंकि लड़के कर रहे होता, और बड़े शहर में भी आप जॉब कर सकते हो। अब आपको अभी असल में 1 महीना हुआ है ना, ऐसा एक नहीं महीना हुआ। सोचो यार 1 महीने में स्ट्रेसफुल नहीं हो जाना, स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो जाना। देखो अभी आपको सिर्फ 1 महीना हुआ है, बिल्कुल 1.5 महीना हो गया होगा, तो आप अभी चिल करो। शुरू में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चल रही होती है दिमाग में कि अच्छा 10 यूरो चले गए तो 3,000 रुपए, और 20 अच्छा, ये यूरो 15। कैलकुलेटर में बंद करके आया था जब मैं आया हूँ ना जर्मनी, मुझे पता था ये करूँगा, बहुत मैं ये अच्छा किया, कैलकुलेटर बंद करके आया हूँ। बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हो। शुरू में कोई बात नहीं, पैसे खर्च हो जाए, खर्च 1,000 हो गए। यूरो लग जाए, 2,000 यूरो लग जाए महीने में, 2-3 महीने जॉब नहीं मिले, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। ये स्ट्रेस फालतू का है। आपको पता है, हर बंदा ने आपको ये बात बोली होगी, मैं भी क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं ये बात बोल रहा हूँ, सब हो जाता है, बिल्कुल सारा काम हो जाता है। हर बंदे ने आपको ये बात, आपके जानने वाले ने बोल दी होगी कि भाई आराम आराम से सब्र करो, सारा कुछ हो जाएगा। तो आप आराम आराम से सब्र करो, चिल करो, घूमो फिरो, दोस्तियां करो, खुद ही जॉब भी लग जाएगी 2-3 बिल्कुल महीने में, खुद ही सब कुछ हो जाएगा। और आप मतलब आपकी अभी तक नहीं लगी है, आपकी बातों से लग रहा है जॉब, बिल्कुल नहीं लगी अभी तक। मगर अब पता चल गया है ना कि लग जाएगी। इंशाल्लाह अगले महीने इंशाल्लाह लगी जाएगी। इंशाल्लाह। सेकेंड मंथ होएगा आपका जर्मनी में और आपको जॉब लग जाएगी। ये बात आप कह सकते हो फॉर श्योर ना, कि आप 99% श्योर हो गए इस बारे बिल्कुल में, क्योंकि इंशाल्लाह। हर चीज़ पता चल गई है अब आपको जर्मनी के बारे में। तो बेशक छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, और बड़े शहर भी मूव करना, कोई इरादा है बड़े शहर मूव करने का? मेरा पहले इरादा है कि मैं पहले सारे कोर्सेज वगैरह जो मेन कोर्सेज हैं वो पहले कंप्लीट करूँगा, उसके बाद जो मेरा थीसिस रह जाएगा फिर मैं मेन सिटी मूव होऊंगा। साथ में जर्मन सीखनी, इंटेंसिव जर्मन कोर्सेज होते हैं यहाँ पे एक ना, वो करवाते हैं, उसमें आपको 6 महीने के अंदर आपकी जर्मन बोलने लायक होक्सशूलर्स कराता है ना। फोकशुले या, हाँ। तो वो 6 महीने के अंदर आप एटलीस्ट स्पीकिंग हो जाती है आपकी अच्छी, अगर आप, क्योंकि वो इंटेंसिव कोर्स होता है। तो मेरा ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे पता है शुरू में बंदा इतने पैसे नहीं बना सकता, लेकिन एटलीस्ट ये कि लॉन्ग टर्म के लिए जो, अगर आपको पासपोर्ट लेने के लिए आए, क्योंकि हम सबका मकसद यही होता है, कोई इंशाल्लाह, तो वो बहुत लंबा पाथ होता है, उसको आपको थोड़ा सब्र करना होता है, आपने थोड़ा इंतज़ार करना होता है। और मैं यही कहूँगा सबको भी कि पहले कोर्सेज ख़त्म करें, उसके बाद फिर जो है वो आगे वाले पार्ट पे हाँ चलें। बिल्कुल, पासपोर्ट का बिल्कुल भी नहीं सोचिए। आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें, और पासपोर्ट का बिल्कुल नहीं सोचना है। आप लोगों ने अपना फ्यूचर बनाने का सोचना है। आप अपने मुल्की को देख लें, चलो आधी अवाम, शायद आधी से ज़्यादा अवाम गरीब है, मगर जो अवाम अमीर है वो फिर बहुत अमीर है। बहुत अमीर जब है, वो पाकिस्तान में बैठ के अपना नसीब, सब नसीब से होता है, आप बेशक। नसीब के अच्छे से अच्छे दुआ करें, मेहनत करें। आपका काम है मेहनत करना। ये पासपोर्ट वासपोर्ट का इतनी सी उम्र में नहीं सोचना, आप भी बिलाल, और मेहनत करें, इंशाल्लाह पासपोर्ट भी मिल जाएगा। अब मगर अपने करियर का ज़्यादा सोचें। बिल्कुल मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है बिलाल इस टाइम, मगर और बिजनेस का स्टूडेंट है। एक और भी बात है, आप मुझे ये भी बताओ कि बिजनेस के स्टूडेंट्स के लिए कैसे है जर्मनी, क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि भाई मैंने बिजनेस पढ़ा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यूरोप,
मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। शुरू में ज़बान सीखने तक मुश्किल होती है, मगर उसके बाद सब आसान होता है। तो आप बताओ अभी तक आपको कैसा लगा? अच्छा, मुझे 1 महीने का मतलब मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ पे, तो मैं अपना पुराना पास्ट एक्सपीरियंस की मैं पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। सही है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बाद बस सिर्फ एक ड्रॉबैक है, आपको बस लैंग्वेज का है। अगर आपकी लैंग्वेज है तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जॉब भी आपको ईजिली मिल जाती है। इवन आपको एंट्री लेवल जॉब्स भी वो देने को तैयार है। इफ़ यू आर अ बेसिक B1 B2 स्पीकर तक हैं आप, प्रोफेशनल की बात हो रही है। प्रोफेशनल प्रोफेशनल जॉब्स, हाँ, पार्ट प्रोफेशनल टाइम तो जॉब्स की वैसे ही मिल जाएंगी। पार्ट टाइम तो नहीं, मैं प्रॉपर जो जॉब हाँ। होती है, जो शायद बाद में लोग EU कार्ड में या फिर जो होता है हाँ। ब्लू कार्ड जॉब में भी कन्वर्ट हो सकती है। मैं कुछ जॉब्स की बात कर रहा हूँ। एज अ बिजनेस स्टूडेंट एंट्री लेवल वो इवन आपको ट्रेन भी कर देंगे। दे आर रेडी टू ट्रेन यू, दे आर रेडी टू गाइड यू। बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत आती है, स्पोकन और रिटन अच्छी, देन यू आर गुड टू गो। ये और एक और भी बात है कि अगर आप बैचलर्स करके आए हो पाकिस्तान से और आप यहाँ मास्टर्स कर रहे हो और आपको कोई जॉब मिल जाए ना सही प्रॉपर प्रोफेशनल वाली डिग्री रिलेटेड, तो आप अपना स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में भी तो चेंज करा सकते हो। बिल्कुल, और अपनी स्टडीज़ को पार्ट टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइम कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं किसी वीडियो में बताना चाह रहा था कि नॉट इन बैचलर्स, मतलब अगर आप बैचलर्स करने के लिए जर्मनी में आ रहे हो तो नहीं हो सकता ये। बिल्कुल, अगर आप मास्टर्स करने के लिए जर्मनी में आ रहे हो और आप बैचलर्स क्वालिफाइड हो और आपको अपनी फील्ड रिलेटेड कोई प्रोफेशनल जॉब मिल गई और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसका फैतराग मिल गया, तो आप और उसकी पैसे भी उतने हुए, सैलरी भी आपकी 48,000 है शायद साल की, मेरे ख्याल से यस। हाँ, यस, 48 कुछ ऐसा ही है, 48,000 है प्लस माइनस, मतलब विद टैक्स इंक्लूडेड होता है, उसमें टैक्स के बगैर 40 सॉरी, मतलब आप समझ गए होंगे क्या टैक्स इंक्लूडेड है उसमें। 48 उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, 48,000 के अंदर ही टैक्स है, तो कोई 48,000 आपके बचे नहीं साल के, वो मिलने के बाद उसमें टैक्स कटे। तो अगर आपको कोई प्रोफेशनल जॉब मिल जाएगी तो आप अपना स्टूडेंट वीजा वर्क वीजा में चेंज करवा सकते हो। और फिर मेरे आप काफी अगर दोस्तों ने चाहो करवाया तो भी है। अरे बहुत लड़के कराते हैं, ज्यादा। हमारा एक लड़का था बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छा समझदार लड़का, तैमूर नाम था उसका, और बहुत बुरी CGPA माशाल्लाह से, मतलब सब 2.4, मतलब 2.1 2.2 ऐसी कोई GPA थी। लक उसका बहुत अच्छा है, जर्मनी पहुंचा, कंप्यूटर साइंस का लड़का, आप ही की तरह 4-5 साल जॉब करके पाकिस्तान में आते ही उसने इंटर्नशिप ढूंढी, इंटर्नशिप से अपनी जॉब पक्की करवाई, और जॉब पक्की करवा के वो भाई अब सेटल्ड है जर्मनी में। उसने मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया, उसको पढ़ाई का इतना मतलब फंडामेंटली उसको शौक नहीं था। मैंने बड़ा उससे बोला कि यार देखो, पढ़ाई ऐसी चीज है जो कभी ना कभी आपके दरवाजे पे आके नॉक करती है। बिल्कुल, ये मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, तो ये हमेशा जिंदगी में आपको कभी ना कहीं काम आती है। कभी ना कभी नॉक बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि जी बताइए कोई ऐसा तरीका मैट्रिक के बाद पहुंच जाए। मैं उन्हें थोड़ा डांटता हूँ, मैं बोलता हूँ यार क्या तुम लोग मजाक चल रहा है कोई, तो तुम पाकिस्तान का नाम रोशन करो। एक ही देखो, एक ही सोल्यूशन है हम पाकिस्तानी के बना, एक ही तरीका है अपना नाम बढ़ाने के लिए। अमीर मुल्क तो हमारा है नहीं, हमारा कोई UAE या सऊदी अरब अमीरात नहीं है कि तेल के कुएं हम लोगों के पास। पढ़ाई कर लो, अपना टैलेंट, इंडिया ने क्या जबरदस्त जो भी है पड़ोसी मुल्क है यहाँ पे, और क्या पढ़ाई करते हैं, क्या अपने मुल्क का नाम बढ़ा रहे हैं। अब वो क्लास में होते हैं तो ऑब्वियसली उनको कॉन्सेप्ट्स हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हुए होते हैं, और वो टीचर को क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि आपने टीचर गलत समझा रहे हैं हमें। चीते होते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पे भाईचारा इतना बढ़ जाता है ना, मेरे बहुत सारे दोस्त इंडियंस हैं और एक हमारे दोस्त हैं इंडियन, उनकी दोनों इंडियंस हैं, मेरे दोनों नेबर्स इंडियंस हैं, अच्छे हैं काफ़ी, और चीते लड़के होते हैं। तो उनके पास भी, क्योंकि उन्होंने ये हमसे 30 साल पहले सीख लिया था, उनकी रेवोल्यूशन जो थी जवानी की, वो 30 साल पहले आ चुकी थी इंडिया में। तो उन्होंने 30 साल पहले कंप्यूटर साइंस इंट्रोड्यूस हो गया उनके मुल्क में, 30 साल पहले सारी चीजें, तो उन्होंने 30 साल का उन्हें हेड स्टार्ट जरूर मिला, मगर वो चीते हैं। अगर हम भी पढ़ाई करते रहेंगे ना, और पढ़ाई ही एक जरिया है, ये बात पे यकीन कर लो, तो हम भी आगे निकल जाएंगे। आप देख लो, और बहुत मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा, तो आगे बताओ। खैर, तो एंट्री लेवल जॉब्स आप मिल जाती हैं और आप कह रहे हो कि शिफ्ट हो जाता है उसमें। बिल्कुल। तो आपने क्या सोचा है, मास्टर्स कंप्लीट करोगे मैं या मास्टर्स जॉब मिल गई तो? अच्छा, नहीं, मैं मास्टर्स कंप्लीट करूंगा। बहुत अच्छा। पता है, क्योंकि जर्मनी में ना बैचलर्स और मास्टर्स वाले बच्चों का कोई सैलरी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस की सारा वो होता है, लॉन्ग टर्म। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मास्टर्स करे हुए हैं, मगर बैचलर्स वाले उनके आगे पीछे हैं, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा, बहुत ज्यादा तंग है। 400 यूरो का जो बेसिक सैलरी है ना दोनों की, उसमें 400 यूरो का डिफरेंस है, जो फ्रेश अगर दोनों जॉब।
मगर मास्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत अच्छी Important चीज़ है part जो है। आप करोगे अगर आपको जॉब मिल भी गई है तो मैं कहूँगा कि पार्ट टाइम में कंटिन्यू रखें, कंप्लीट करना है, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। थोड़ा बाकी सबकी अपनी मर्जी दुश्वारी होती है। होती है, मुझे सिर्फ थीसिस लिखने में मसला होता है, थीसिस में, हाँ, थीसिस थोड़ा सा टाइम बहुत लेती है। लंबा होता है, तो वो बहुत टाइम, और यहाँ पे थीसिस का एक मैच्योरिटी टेस्ट भी लेते हैं, और पाकिस्तान में होता है मैच्योरिटी टेस्ट थीसिस का। मुझे याद नहीं है सर वैसे। मैच्योरिटी टेस्ट होता है कि आपने थीसिस लिखा, अब वो आपने लिखा ये पर वेरीफाई करने के लिए उस थीसिस का एक टेस्ट होता है आपका, टेस्ट उसको होता कहते हैं है। मैच्योरिटी टेस्ट। तो ओके। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं होता होगा, मेरे मैंने ख्याल क्योंकि से तो करा मैंने नहीं। कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना आपने ऐसा। थीसिस सबमिट कराया था? मेरा नहीं, मेरा बीबीए में थीसिस नहीं होता था। अच्छा, हमारा इंटर्नशिप थी। यहाँ तो intern- बीबीए में भी थीसिस है यार। नाइस। मुझे हम सही थीसिस निकल जमा गए करवाना मतलब। पड़ा था। हाँ नहीं, सही, बहुत जबरदस्त हो हमारा गया। रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, हमने उसे वो सबमिट कराना होता है, वो रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च पेपर तो यहाँ बहुत पहले एक रिसर्च प्लान लिखना होता है, थीसिस से पहले लिखना होता है, पहले हाँ। लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है, फिर रिसर्च प्लान लिखना होता है, और फिर यहाँ पे थीसिस भी लिखना होता है। अगर ये बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो गई तो कुछ अब sound- आप मुझे बताओ कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपको जर्मनी में आपको मिले, वो जो आपको अच्छे लगे या बुरे लगे। अच्छा, अच्छे, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी तहजीब याफ्ता हैं। हमारे यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मिक्स थोड़ा ज़्यादा में फ़ील होता है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अपने टाइम पे होती है। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी आपको जाना है, आपको ऐसे कोई आप मुँह उठा के नहीं जा सकते। अपॉइंटमेंट आपको हर चीज़ का लेना है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो क्या कहते हैं किसी, इवन आप जॉब ढूंढने के लिए भी जा रहे हो, उस बंदे से मैं गया था एक एजेंसी में, तो उसने पूछा आपके पास अपॉइंटमेंट है, मैंने कहा सेटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं है, जबकि वो खाली था, कोई नहीं था वहाँ पे, वो मुझे एंटरटेन कर सकता था। ठीक है, उसने कहा कि अपॉइंटमेंट लेकर आए, हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा ठीक है, मैं तब तक मेरे दिमाग में बैठ चुका था कि अपॉइंटमेंट के बगैर कोई काम नहीं है। बैंक पे भी और अपॉइंटमेंट। जब मैं बोलता हूँ ना कि अपॉइंटमेंट बुक कराओ हमसे कांटेक्ट करने के लिए, तो लड़के बोलते हैं बड़े ये लोग तो अपॉइंटमेंट के बगैर बात नहीं करते, और ये साला अब हम आदत हो गई है। ये सही तरीका है भाई, उन्होंने कोई concept- साइंस लगाई होगी जब ही ये सब करवाएगा। उन्होंने ऐसे यहाँ कोई पे अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं शुरू कर दिया होगा। जब मैं, आपने मुझसे कांटेक्ट कैसे करा था? मैंने आपको अपॉइंटमेंट बुक करा था आपका कैलेंडर। कैलेंडली के थ्रू? अच्छा, बहुत सा, अब माशाल्लाह से यार कामयाब हो गया वो अपॉइंटमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो आपको। मगर खैर बहुत सारे बच्चे बुरा मनाते हैं, बोलते हैं ये सब, मैंने बच्चे ने कमेंट करा भाई ये तो 12 यूरो लेते हैं बात करने के लिए। मैं बोलता हूँ कि मैंने फिर कमेंट करा मैंने कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला यार गर्लफ्रेंड के साथ तुम बाहर घूमने जाओगे और तुम मज़े से तुम इससे ज़्यादा नोट खर्च करोगे, अपने फ्यूचर के लिए ही नोट खर्च करोगे। बदले में वो जवाब देता है कि जी हम लोग यहाँ मायूस बैठे हैं, माँ बाप के खर्चे पे बैठे हैं। यार तुम मेहनत करो। आप मुझे बताओ, आपने जितने भी ये पैसे खर्च करे, अपने कितने कमाए हुए थे इनमें से यहाँ आने के लिए? और मैं खैर पूरी एक जगह अमाउंट नहीं बता सकता, मैं पिछले नहीं 5 साल बताओ। से जॉब कर रहा था, लेकिन Ballpark। ऑलमोस्ट 60 to 65% मेरे खुद के थे पैसे, अब 70%। ये देखो भाई, मुझे नहीं परवाह कि आप लोग कहाँ से हो, क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मायूस बैठे हुए हो, माँ बाप के खर्चे पे हो, मगर लड़के कर रहे हैं मेहनत यार पाकिस्तान में ही बैठ के। जब वो 60-65% बच्चा पैसे अपने खर्च कर सकता है अपने कमाए हुए, तो आप लोग भी मेहनत कर सकते हो। ये एक एक्सक्यूज़ है। मैं पिछले 2-2.5 साल से कोशिश कर रहा था बाहर जाने की, मैं सेटली नहीं जा पा रहा था। अल्लाह ताला ने जब लिखा होता है इंसान तभी जा सकता है, बस इंसान को मेहनत करनी होती है। जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, जर्मनी का सिर्फ एक ही रूल है, ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ पे हिसाब नहीं है कि आपकी ज़्यादा डिपेंड करती है। जर्मनी में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं जो उन्होंने मांगे हुए, आपके पेपर्स पूरे हैं, आपको वीज़ा वो देंगे, आप चाहे जो भी हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा उनके पेपर्स पूरे थे, उनको जर्मनी आने देते हैं। ये जर्मनी की सबसे अच्छी बात है। तो 2-2.5 साल से आप कहाँ के लिए ट्राई करा आपने? मेरा असल में ऑस्ट्रेलिया का भी था ट्राई करने का, मेरा नहीं हो पाया सेटली। टर्की का मेरा वीज़ा लगा हुआ था, मैं टर्की नहीं जा पाया, लक थी नहीं जा पाया। जैसे मुझे मेरी मंडे की फ़्लाइट थी, नहीं मुझे जॉब कंपनी लेके जा रही थी, मेरी मंडे की फ़्लाइट थी और मैंने संडे को सब पैकिंग कर ली थी, और मंडे को जो है वो वहाँ पे लॉकडाउन लग गया था कोविड का, और कोविड के टाइम पे जा रहा था। तो मतलब मैं तो खैर सिर पकड़ के बैठ गया, मैंने बोला यार ये क्या हो गया ये। लेकिन मुझे हमेशा से शुरू से ये था, मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि देखो बिलाल, हमेशा ही अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है, अल्लाह ताला ने जब लिखा हुआ होता है तो आप तभी जाते हो सकता है। मेरी वालदा मुझे इस मामले में, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, वो बड़े खुश थे जब मैं बाहर गया ना, बड़े खुश हैं अभी भी कि मैं बाहर हूँ। मिस करते हैं मुझे, मेरी वालदा मुझे आज भी बहुत मिस करती हैं, लेकिन वो खुश हैं कि यार निकल गया, अच्छा तो पढ़ने गया, अच्छी जगह गया है, अच्छे काम के लिए गया हुआ है, सेटल होने गया हुआ है, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, तो वो खुश भी हैं। तो मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि देखो जब वीज़ा का सबसे पेनफुल टाइम होता है जब आप इंटरव्यू देकर आओ और आप इंतज़ार करो, क्योंकि मुझे 1 महीने से ज़्यादा वेटिंग टाइम मिला, मुझे 1 महीने 1 हफ्ता मिला, मुझे मतलब हो गया था 5 वीक्स के अंदर मेरा आ गया डिसीजन
लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा वेटिंग टाइम था, तो बंदा हर वक्त परेशान होता है यार, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, आएगा वीज़ा कि नहीं आएगा। और मैं ज़्यादा इसलिए परेशान था क्योंकि मैं 2.5 साल से कोशिश कर रहा था, मेरे से 2 दफ़ा हो चुका था। मैंने कहा यार इस दफ़ा ना मैं पागल हो जाऊँगा इस दफ़ा मैं नहीं कर सकता, इस दफ़ा मेरे अंदर बर्दाश्त ही नहीं। इस दफ़ा मैंने सबको मेंटली प्रिपेयर करके रखा था कि कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, कोई मुझसे कोई बात नहीं करेगा, सही है, जो हो गया सो हो गया, कोई कुछ नहीं करेगा मुझसे। तो अब क्योंकि जिसके साथ हुआ हुआ होता है वो बंदा ठीक है परेशान होता है, वो जो बंदा नहीं जा सका 2 साल से, वो बंदा परेशान होता है, वो बंदा बोलता है यार नहीं यार मैंने जाना है। और फिर जब उस इंतज़ार का जो टाइम होता है ना वो बड़ा पेनफुल होता है। तो अच्छा, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उससे एक दिन पहले पूरे पाकिस्तान की लाइट चली गई। मैंने बोला यार ये क्या हो गया नहीं यार, आप देखो आप बहुत लकी हो कि आप उन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्कों से मेरे हिसाब से बेहतर मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है और टर्की से तो डेफिनेटली बेहतर है। डेफिनेटली बेटर है। जर्मनी फ्री में पढ़ाई कर रहे हो, एक अच्छे मुल्क में रह रहे हो, जो वेल्थी कंट्री, बहुत ज़्यादा, यूरोप का बिल्कुल वन ऑफ द वेल्थीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सिर्फ यूरोप का ही नहीं, वन ऑफ द वेल्थीस्ट। यूरोप में सारे ही मुल्क अच्छे हैं। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जर्मनी, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और ये अमेरिका, कनाडा वगैरह ही वेल्थी हैं। ऑस्ट्रेलिया इन्हीं का नाम चलता है और तो किसी मुल्क का नहीं। तो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में आप हो। और ज़रूर आपकी वालदा बिल्कुल सही कहती थी, मतलब अगर आप देख रही हैं तो मेरे लिए भी दुआ करिएगा। बिल्कुल। तो आप एक बेहतर कंट्री में पहुंचे और बहुत ज़बरदस्त, और आपका वीज़ा भी लग गया, शुक्र है, वरना आप पागल नहीं हो जाते तो बहुत। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं वाकई में पागल हो जाता। ट्रस्ट मी, मतलब अरे नहीं दीदी आपको मतलब शक था हम पे कोई? मुझे अपनी किस्मत पे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। अब देखें नहीं, वो तो प्रोसेस देंगे, डॉक्यूमेंट सारे पूरे थे, सही। मुझे एक बात की इत्मीनानी थी कि जर्मनी के मैंने जिन लोगों का एक्सपीरियंस देखा कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं आपके, सही है, तो आपकी चीज़ें आसान हैं, सही है। तो मुझे इस बात का था, लेकिन जो इंतज़ार होता है वो इंतज़ार होता है, आप चाहे जितने भी शोर हो, लेकिन जो इंतज़ार चले वो इसमें स्टिल 1 महीना होता है। मतलब फिर भी 1 महीना बंदे ने गुजार लिया। मेरे यहाँ शादी घर पे आ गई तो मैंने शादी में थोड़ा बिजी हो गया, अपने आप को बिजी हाँ रखा। याद है, मुझे याद आ गया, हाँ, शादी तो आपकी आ गई थी। कज़न वगैरह की मेरी शादी थी तो मैं उस पर बिज़ी हो गया था। मैंने बोला यार बस शादी के बाद देखेंगे। तो टर्न्स आउट अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दिन, जबकि मुझे एम्बेसी से कॉल भी नहीं आई थी, मैं एक दिन ऐसे ही पहुँच गया था एम्बेसी। मैंने बोला आज मैं जाऊँगा, आज मैं देखता हूँ, अल्लाह करे शायद आ जाना। तो मैं जैसे स्ट्रेस पहुँचा, इतना हो रहा होता है ना हाँ कि बंदा वो बोलता है यार चलो। मैं जाऊँ, बस मैं पहुँच जाऊँ, बोले नहीं यार लेकिन मैं जाऊँगा, अपनी तसल्ली पूरी करूँगा। तो मैं सही जब है। पहुँचा तो मुझे एक और लड़का मिला जो इल्मिनाओ ही आ रहा था। तो उसने फ़ोन किया था, उसने कहा आज इल्मिनाओ वाले के वीज़ा है। तो मैं पीछे पलटा, मैंने कहा अच्छा आ गए। तो मैं फिर हम लोग 1:30 बजे के हम लोग पहुँचे हुए थे। तो हमने फिर 3 बजे तक हम अंदर गए एम्बेसी के। मैंने उसको, मैं सबसे पहले था, मतलब जो सबसे पहले टोकन मुझे मिला, क्योंकि मैं 12 बजे पहुँच गया था। सही है, मैं 12 बजे पहुँच गया, टोकन लेके मैं चला गया था मैं। तो मैंने सबसे पहले मैं था, मैंने उसको पेपर दिखाया, मैंने कहा या अल्लाह पाक वीज़ा आ जाए, अल्लाह पाक वीज़ा आ जाए। तो उसने जैसे ही मेरा पेपर स्कैन किया फिर वो पीछे चला गया। मैंने कहा ये तो पासपोर्ट निकालने जा रहा है, इसका मतलब है कि आ गया, लग के आया नहीं है। मैंने कहा मैंने दुआ करी, मैंने कहा अल्लाह पाक लग कर आ जाए। जब उसने मुझे पासपोर्ट दिया उसने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर मैंने जब जो जैसे वीज़ा देखा ना, मैं वही पर, मैंने कहा रुको यार एक मिनट, वीज़ा देखने लग गया। वीज़ा देखा मैंने, शुक्र अल्लाह का करा, मैंने कहा आ गया भाई, शुक्र है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, खुशी क्या, खुशी मुझे आज तक नहीं, मुझे नहीं आई। मैं बड़े उस दिन में बड़े सोचते खुशी मैंने कहा यार फाइनली आ गया। क्योंकि मैं हर वक्त दुआ करता रहता था। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ना, मैं सबको ही कहूँगा बस अल्लाह से दुआ करें, अपनी मेहनत करें, ट्राई करें। बाकी अल्लाह ताला ने अगर करवाना होगा तो वो करवाएंगे, नहीं करवाना होगा आपके पास 50 करोड़ भी होंगे, आप नहीं आ सकते। ये ट्रू है। बिल्कुल सही बात है। मैंने देखा है लोगों को 50-50 लाख रुपए अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, पंजाब साइड के ज़्यादातर ना, उन्हें सिर्फ यूरोप आने का शौक होता है शौक होता है। और उनके अपने रीजंस हैं, मगर अपनी ज़मीनें बेच देते हैं और यूरोप नहीं आ पाते। बिल्कुल। मैं उस दिन एक BBC की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि डंकियां लगा के लोग यहाँ आते हैं इलीगल रास्तों से, मतलब उसको डंकी कहते हैं। डंकी कहते हैं, और हाँ। वो एक बंदे ने 4-5 दफ़ा मेहनत करी, अपना घर बेच दिया, और वो एंड में कहता है कि मैंने अपने माँ बाप का ना भरोसा तोड़ दिया। अब वो मुझ पे भरोसा नहीं करते, मैं अचानक से गायब हो जाता था। कभी ट्रक बेच दिया, कभी भैंस बेच दी, कभी घर बेच दिया, और सब बर्बाद कर दिया, वो पहुंचा नहीं। और फिर फिलहाल उसकी आखिर में उसकी एंड में एक अच्छी कहानी सुनाई कि वो कतर पहुंच गया था, या पता नहीं कोयत, और वहाँ एक अच्छी उसको नौकरी मिल गई थी। ज़ाहिर है पढ़ा लिखा इतना नहीं था वो, मगर भाई ऐसा ना करें। अपने मुल्क का हर स्टेप पे अपने मुल्क का सोचें। मैं इसलिए चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग बाहर आएँ, वो बहुत ज़्यादा तमीज़दार होते हैं। आपको जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा कहानियाँ मशहूर हैं, कैसे कैसे लोग आए हैं और उन्होंने कैसे कैसा हरकतें करी हुई हैं, जिससे ये लोग अब हम पे भरोसा नहीं करते ना। अब ये तो मुझे बिल्कुल, खैर, तो आपका वीज़ा ऐसे लगा और आपकी ज़बरदस्त स्टोरी रही, मगर चलो एक अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम वीज़ा लगता है तो बहुत एक खुशी होती है। अच्छा एक और बात,
पाकिस्तान में आप क्या जॉब करते थे? मैं असल में यूएस की एक फर्म के लिए काम करता था, मैं सेल्स में होता था। तो मैं तकरीबन जो है वो यूएस की फर्म है मोटे कीप ट्रकिंग, यूएस में काफ़ी यूएस की फर्म है डायरेक्ट, उन्होंने मैं हायर किया हुआ था। पर मैं रिमोट जॉब थी मेरी, मैं शुरू से सेल्स की फील्ड में था, सेल्स मार्केटिंग की फील्ड में था, और ऑनलाइन तनख्वाह सेल्स। अच्छी थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। अराउंड घर वाले देख लेंगे, उनको नहीं पता, लेकिन अराउंड फिगर्स बता दो। 200 प्लस थी। सही है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। और आप एक बिजनेस के बच्चे हो। मैं पता है क्या, फर्स्ट टाइम जब मुझे हिट करा ना कि पाकिस्तान में बिजनेस वाले की कोई औकात नहीं है, वो ये या तो अपना बिजनेस कर लो, जॉब वॉब। मैं चाय पी रहा था यूनिवर्सिटी के बाहर बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक दोस्त ने मेरे कहा यार एमबीए करूंगा इसके बाद, क्योंकि बीबीए के बाद तो बैंक में नौकरी लगेगी 35,000 रुपए की। उस टाइम मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला ये 35,000 रुपए की नौकरी के लिए 4 साल डिग्री करूँ, फिर मैंने सोचा मैं बाहर जाऊँ। तो मतलब लाखों में अगर आप कमा रहे हो तो आपने ज़रूर आप एक अच्छे सेल्समैन हो गए। मगर मेरा यही स्टोरी थी कि भाई मैं 35,000 की जॉब तो नहीं करूँगा, मैं बाहर जाके बिजनेस पढ़ूंगा तो कम से कम उसकी वैल्यू और डेफिनेटली है, यहाँ जॉब्स भी एक अच्छी होती हैं। बाकी हाँ, एक और बात मैं जाते जाते एक मेरी सजेशन है सबसे, दूसरों की बात पे नहीं आइएगा, अपना ब्लॉक अमाउंट अपने फिजिकल बैंक में ओपन कराइएगा, ये मेरी एक सजेशन है साहब से। ये सीन अगर हम डिस्कस कर लें आपका, तो आप रेडी हो इसके लिए सीन डिस्कस करने के लिए? और वाइस वाले ना एतराज़ कर लें, ये मसला है थोड़ा सा। क्योंकि आपसे पहले ना 2 और स्टूडेंट्स हमारे जर्मनी पहुंचे और उन्होंने मुझे कहा था कि जी मिनाल भाई ऐसा एक बैंक है और वो ऑनलाइन खुल गया और बहुत जल्दी खुल गया। हमारा ऑनलाइन बैंक्स यहाँ पे होते हैं बहुत सारे, और वो जर्मनी में यूजुअली नहीं होता है, वो कहीं और मुल्कों में होता है। आप ऑनलाइन पासपोर्ट दे के खुलवा सकते हो, जर्मनी में बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत आसान है, यूरोप में। तो उन 2 बच्चों ने मुझसे बोला कि जी हमारा 2 दिन के अंदर बैंक अकाउंट खुल गया। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला अनमेल्ड के बगैर कैसे ब्लॉक अकाउंट खुल गया? मैंने उनसे पूछा, वो ऑनलाइन बैंक था एक, तो उन्होंने बोला हम इसमें अपना ब्लॉक अकाउंट मंगवा लें। तो मैंने उन्हें फौरन मना कर दिया, मैंने बोला ऐसा नहीं करना, ब्लॉक अकाउंट जो आपका है उसको खुलवाना पड़ता है जर्मनी आकर, ना अनब्लॉक करवाना पड़ता है, और एक बैंक अकाउंट जर्मनी में आकर खुलवाना पड़ता है, और वो बैंक अकाउंट ब्लॉक अकाउंट वालों को देना होता है, डॉइचे बैंक जाके, जर्मन बैंक जाके, और वो फिर लिंक कर देते हैं उससे, और हर महीने 935 यूरोज 936 यूरोज उसमें आते हैं, जब तक आपके पूरा 1 साल कंप्लीट नहीं होता और ब्लॉक अकाउंट के पैसे वापस नहीं आ जाते। वो जर्मन बैंक होना लाजमी है। वो आपने ये किसी ऑनलाइन बैंक जो किसी और मुल्क से उससे लिंक नहीं हो सकता वो, ये तो उन 2 बच्चों को मैंने फौरन मना कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था। आपने क्या गलती की? मैंने गलती ये करी कि मैंने उस ऑनलाइन बैंक पे अपना अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुल गया था, फ़ौरन वेरीफाई कर लिया था। देन फिर मैंने अपने क्रैकल वालों को जो है ब्लॉक अमाउंट कंपनी जो है उनको मैंने भेज दिया कि ये मेरा अकाउंट है, इस पर मेरे पैसे अनब्लॉक करना शुरू कर दें। सही है। तो वो विद इन अ वीक, जिस दिन वो पैसे मेरे आने थे अकाउंट में, 5 डेज़ का प्रोसेस होता है। बैंकिंग थोड़ी इनकी स्लो है, लेकिन यहीं की बैंक में प्रोवाइड करूँगा। जिस दिन वो पैसे आने थे मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, मैं एक्सेस नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों ने करवाया तो उससे उनके पैसे आए उस अकाउंट में, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन मेरे साथ हो गया, ये मेरा एक्सपीरियंस अभी शेयर करना चाह रहा था। तो मैं पैसे एक्सेस नहीं कर सकता था। इवन अब मेरा महीना होने वाला है, मेरे दूसरे महीने के पैसे आने वाले थे। तो खैर अभी मेरी बात हुई है क्रैकल से, तो उन्होंने कहा कि हम आपके पर फिजिकल बैंक पे वो उसको डिस्प्यूट करके वो फिर कर देंगे, लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ऑनलाइन बैंक पे नहीं करें। और अगर उसके नुकसान भी है ना, कि आपने तो खैर बहुत सारे यहाँ जैसे N47 एक बैंक है, ट्रांसफरवाइज है, लूमिनोर है, पता नहीं कितने ऑनलाइन बैंक्स है। उसका नुकसान ये है कि आप जर्मन बैंक में खुलवाएंगे ना, तो आपका जर्मनी जब आप टैक्स फाइल करेंगे ना ईयर एंड पे, तो वो आपसे बोलेंगे कि अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। अब वो देखेंगे, जब आप उन्हें एंड में टैक्स फाइल करने जाओगे और वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाओगे, तो वो देखेंगे कि किस बैंक में इस बच्चे के इंटरनेशनल बैंक में 935 यूरो हर महीने जा रहे हैं। बोलेंगे तुमने कहाँ का बैंक खुलवाया हुआ है, जर्मन बैंक तो नहीं है। वो उस पर भी एतराज़ करेंगे और आपका वीज़ा एक्सटेंशन में मुश्किल पेश आ सकती है। और पैसे ब्लॉक नहीं हो सकता है, आपको पूरे साल वो 935 यूरो किसी भी बैंक में आ जाए, लूमिनोर में आ जाए, वाइज में आ जाए, N40, कोई भी बैंक, सैकड़ों बैंक है ऑनलाइन। मगर ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि वो एंड में एतराज, शुरू में तो आ जाएंगे पैसे, आप बोलोगे वाह जी वाह पैसे आ गए, मगर एंड में फंस सकते हो आप। खैर मैं तो खैर शुरू में फंस गया, तो मेरे तो पैसे नहीं आए, मेरे पे एक्सेस नहीं था। अच्छा ही हुआ, खैर अल्लाह ताला की इसमें भी कोई हिकमत होती है, मैं हमेशा यही समझता हूँ।
तो अभी बस उन्हीं के साथ, क्योंकि मैंने उस पर जो है वो करी है, रिक्वेस्ट करी है अनब्लॉक करने की, या फिर जो पैसे हैं मेरे उसमें वो हो डुएचे में जाएगा भेजने हैं, वो इंशाल्लाह। हो जाए। और यहाँ पे ईमेल अगर भी कोई मैं पैसे लेके, यहाँ पे कोई पैसे लेके नहीं भागता, यहाँ पे ये अच्छी बात है। कोई अच्छे भी नहीं हाँ, भाग सकते इनके। वो क्या कहते हैं, अब आपने कहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाया फिर? मैंने डुएचे में फ्री है अकाउंट, तो स्टूडेंट्स के लिए, जब तक आप हाँ। 30 के नहीं हो जाते ना, आपको सही कोई है। मंथली फीस पे करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग आपके लिए, कार्ड है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि डुएचे ही सब ओपन करें। मैंने लोग स्पारकाजे भी करवा लेते हैं, स्पारकाजे भी अच्छा क्योंकि बैंक है। स्पारकासा बहुत जगहों पे है, हर जगह पर जगह है। स्पारकासा उसके है। मैंने भी ATM फर्स्ट हर जगह। अकाउंट स्पारकासा ही खुलवाया था, अच्छा। मगर हाँ, क्योंकि वो हर जगह, मैं भी एक छोटे से शहर में गया, लाइप्जिग में गया था मैं, और जिसमें आप फर्स्ट टाइम लैंड हुए थे, तो उसमें स्पारकासा ही सबसे ज्यादा फेमस मुझे लगा, मैंने वहां जाके खुलवा दिया था। स्पारकासे के असल में ATM यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी है। डुएचे के लिए हाँ, आपको ना या जगह। पोस्ट बैंक जाना होता है, वहाँ पे मिल जाते हैं, या फिर आपको एयरपोर्ट जाना होता है। इवेंचुअली अगर यहाँ पे आपको पैसे निकालने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, सब कार्ड से बंदा पे कर ऑनलाइन रहा ही होता सब है। काम। मैंने ऑनलाइन काम होता फिजिकल है। करेंसी नहीं देखी। मैं आपको अपना वॉलेट दिखाऊं, 1 मिनट रुको। श्योर। आप देखो, ये मेरा वॉलेट है, सही है, और इसमें पैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या पड़े में। ये तो एक ऑनलाइन कार्ड्स हो गए मेरे, सही है, ये सारे बैंक कार्ड्स हैं, ठीक है, मगर ठीक इसमें है। पैसे क्या पड़े हैं ऑनलाइन, ये देखो, पाकिस्तानी रुपए पड़े हैं इसमें 10 सारे। रुपए 1000 रुपए हैं, 1000, 2000, 3। ये पाकिस्तान से मैं पता नहीं 3-4 महीने पहले घूम कर आया था, वो पैसे हाँ। पड़े, 1 भी यूरो नहीं है पूरे कार्ड में। यहाँ पे वो कोई यूजुअली wallet लेके में। नहीं घूमता, यहाँ पे कोई नहीं लेके घूमता। तो भाई ये कोई इतना, यहाँ पे पैसे तो मैंने देखे ही नहीं। ये कार्ड अब ऐसे टैप टू पे होता है यहाँ, तो आपको Even- कार्ड अंदर भी नहीं डालना होता मशीन के। इवन यहाँ पे जो क्या कहते हैं वेंडिंग मशीन होती है, मैं हाँ। जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, इवन स्मोकिंग की वेंडिंग मशीन के अंदर भी आपने सिर्फ कार्ड टैप करना है, वो आपको पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। आपने हाँ, और कॉफी लेनी है, सिगरेट कार्ड बाहर आ जाती होगी। बाहर आ जाती है, एग्जैक्टली। तो मैंने बोला यार ये ऐसा भी होता है, सिर्फ कार्ड टैप करना होता है। आपने मतलब एक करा होता तो है ना, नहीं है? मैंने टैप किया था कार्ड, खैर तो हाँ, जबरदस्त। मुझे चाहिए थी तो मैंने टैप करा। कल मैंने कहा Subtle way of ट्राई, telling everyone. हाँ, तो ये मैंने ट्राई करा, मैंने कहा ज़रा चेक तो करें ज़रा, तो मैंने कहा वायर तो चल रहा है। मगर है बड़ी महंगी, मैंने सुना है सिगरेट में। महंगी 8 यूरो की है, 8 यूरो का डब्बा है एक। अच्छा, और 8 यूरो का पाकिस्तान डब्बा। में पाकिस्तान में तो 520 रुपए का है, 520, 1.5 यूरो हो गए 1.5 यूरो। यार, बड़ी महंगी है यार, बड़ी जर्मनी में तो। महंगी है, बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी। इसका हल भाई, है, इसका हल निकाला है लोगों इसका ने। हल ये है, जब जाने शुरू सिगरेट होंगे ना, अब छोड़ आपके पास खुद ही छूट जाएगी। या तो सिगरेट छोड़ दें, या तो फिर आप वो जो अलग से सामान आता है वो सब लें, खुद ही बनाए और खुद ही पिएं। अरे हाँ, यहाँ पे वो भी तो होता है सीन। हाँ, सही यहाँ फर्स्ट पे वो है। वो 10 यूरो फर्स्ट में। टाइम। हाँ, मेरा मैं एक भी- दोस्त पीता था सिगरेट। हाँ, आपने भी वही कर ठीक। लिया? नहीं, मैंने वो नहीं करा अभी तक। मैं डंडा लेकर आया था पूरे सिगरेट का, अच्छा, अभी चल तो रहा है क्या हुआ, मेरे दोस्त ने ना, ट्रेन स्टेशन पे हम लोग बैठे थे, हाँ। उसने निकाला अंदर से पेपर ऐसे, पेपर। उसने फिर एक पैकेट निकाला, उसमें यूं तंबाकू डाला। मैंने बोला यार ये क्या कर ये रहा है, क्या गरज बना रहा है? वरज का क्या बना रहा है ये। पर अब दफा परेशान हो जाता है, पाकिस्तान में ऐसे आप नहीं देखते पाकिस्तान हो। में नहीं होता हाँ, eventually। पाकिस्तान में उसने ये सब पूरा दूसरे ऐसे काम मना, में यूज हो मैंने रहा बोला होता है। ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या नशा वशा तो नहीं? बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो सिगरेट है, यहाँ ऐसे ही बनाते हैं, सस्ता पड़ता है। वो हाँ। एक पैकेट में वो बोलता था कि 50-60 सिगरेट है, कितनी 100 बन जाती है सिगरेट। वो तकरीबन 10 यूरो का खर्चा आपके पूरे महीने का। अरे 10-15 यूरो में आपका महीना निकल जाता है, अगर आपको मगर change तौबा करो तो। तौबा, ये सिगरेट की बात हम नहीं करते। हाँ, और ब्लॉक अकाउंट की बात हम कर रहे थे, वो आप हाँ, वहीं जर्मन बैंक अकाउंट खुलवाएं और उसमें खुलवाएं, कोई- और पैसे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाइज वगैरह, ये ट्रांसफर, ये ऐसे किसी चीज़ में भी नहीं खुलवाइएगा आप। ये मतलब ये बैंक अकाउंट्स खुलवाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऑनलाइन जो बैंक्स होते हैं ना, मेरे पास भी वाइस का कार्ड है, तो मैं अच्छी बात है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। वाइस से पाकिस्तान वगैरह, भेजने के लिए आसानी है। हाँ, पाकिस्तान भेजने में आसानी होती है, मगर इसमें अपना ब्लॉक अकाउंट खुदा का वास्ता है, आप लोग नहीं ना मंगवाएं। मंगवा लिएगा, वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मगर खैर, यहीं पे हम इसे एंड करते हैं बिलाल। बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा मुझे आपसे बात करके मुझे भी। दोस्त। अभी आपके जब 6 महीने हो जाएंगे ना, तब हम आपके साथ एक और इंटरव्यू लेंगे, Done वो है। और ज़्यादा ज़बरदस्त। ठीक Done है, हो गया। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हो, पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफ़िज़।